हॉस्टल इज जनरली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन इंटेक, राइट? Yeah. अभी देख, हम जब जिम स्टार्ट में चालू करते हैं तब उसको एज प्रायोरिटी रखते हैं कि गिल्ट सबको फील होता है। तो जैसे तुम वर्कआउट करोगे तब तुम्हारे मसल ग्रो होने का ट्राई करेगी, उसमें छोटे छोटे मसल टियर होते हैं। हमारा ब्लड का फ्लो मसल्स की तरफ बढ़ता है। ऐसे कौन से हार्मोन्स है इंडियन डाइट के प्रोटीन इंटेक के बारे में बात करें, राइट? इस प्रोटीन पाउडर लेना ठीक है? हेलो, आई एम यशराज पटाले। मैं एक सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हूँ और ये यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहना है। लेट्स से व्हाट नीड्स टू बी सेड। थैंक यू। मोस्ट पीपल थिंक फिटनेस इज अबाउट डिसिप्लिन, कि अगर तुमको सही में चाहिए तो तुमको हर रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। पर अगर ये सब चीज़ें सच रहती तो मेडिकल स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फिट रहते, यानी कि हम। पर जैसे मैं देख रहा हूँ हमारे कॉलेज में 90% एक तो बहुत ज़्यादा अंडरवेट है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। जिम को जाने के लिए सिर्फ 2-3 लोग हैं। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी को इतने अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, हमको मालूम है क्या वर्क करता है क्या वर्क नहीं करता है, और फिर भी हम टायर्ड है, हम अपने रूटीन को मेंटेन करने का ट्राई करते हैं, हम हमारे स्लीप शेड्यूल मेंटेन करने का ट्राई करते हैं, जो हमसे होता नहीं है। तो भी हम ऐसे सोचते हैं कि अभी एग्जाम है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, एग्जाम के बीच में क्या है, एग्जाम पास है, ये सोच के हमारा पूरा साल निकल जाता है, राइट? आपका भी ऐसे ही होता होगा। तो ये कन्वर्सेशन मेरे को ऐसे चाहिए नीलकेश, कि फिटनेस इन योर 20s की तू अपने बॉडी को कैसे चेंज करना चाहिए, जो बाद में जाके भी अपन को हेल्प करेगा। तो लेट्स कीप दिस ऑनेस्ट, नो ज्ञान जस्ट रियलिटी, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा ऐसा एक एक्सपेक्टेशन रहता है और रियलिटी जो अलग अलग रहता है फिटनेस के टाइम। हम सोचते हैं कि हम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, और हमको लगता है बहुत जल्दी सब हो जाता है ना? बिल्कुल। देखो वैसे लगता था पहले ऐसे जब मैं पहली बार जिम में गया था, मेरे को लगता था कि जब मैं पहली बार जिम गया था तो वहाँ पे मैंने लोग देखे, मेरा ट्रेनर था, वो उसका बिल्ड बहुत बढ़िया था, तो मेरा बेस था कि नहीं भाई जल्दी 2-3 महीना जिम करूँगा ऐसा बन जाऊँगा, पर नहीं होता भाई। नहीं होता ना? नहीं। तो तूने जिम कब से स्टार्ट किया? मैंने जिम स्टार्ट किया था मैंने 12th के बाद, मेरे फर्स्ट ड्रॉप ईयर से पहले छुट्टियों में, पर फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली ड्रॉप ईयर था, तो फिर से पढ़ाई के लिए जुट गया। देन फिर से अभी यहाँ पे आने के बाद मैंने जिम ऐसा प्रॉपर जिम चालू किया फर्स्ट ईयर में, पर वो भी फर्स्ट ईयर के एंड में, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक ऑब्वियसली सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कोई जान नहीं रहा था कहीं पे नहीं, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने जिम चालू किया, बस फिर मैं कंसिस्टेंट था पूरे साल। अभी बीच में कभी कोई थोड़ा उठ बैठ हो जाता, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, पर ठीक है कंसिस्टेंट तो है। तो यहाँ पे आने के बाद तूने सोचा कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए? हाँ, कि मैंने वो प्लान किया था कि जब कॉलेज आएगा तब कुछ भी हो जाए लाइफ बैलेंस रखनी है, दोनों स्टडीज एक्स्ट्रा करिकुलर सब बैलेंस रखना है इसलिए। तो तेरे और क्या क्या ऐसे फिटनेस के तरफ से ऑब्जेक्टिव्स थे जो तेरे को कंप्लीट करने थे मेडिकल कॉलेज में एंटर करने के बाद? मेडिकल कॉलेज के पहले से मेरा पहले से एक गोल है, जब मैं 12th के बाद था तब मैं बहुत सुखड़ा था भाई, बहुत ज़्यादा। तो फिर वो क्या हुआ, जब मैं खुद को ऐसे देखता था आईने में कि नहीं भाई कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, ऐसा ऐसा अंदर से नहीं कुछ तो चाहिए, तो इस मेन चीज़ की वजह से मैंने जिम चालू किया था, क्योंकि इतना सुखड़ा मैं कभी खुद को देखा नहीं था। और फिर जब मैंने थोड़ा दिन जिम किया तो मेरे को थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा मसल मास दिखा, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगा कि नहीं भाई कुछ तो प्रोग्रेस है। बट फिर वो इनकन्सिस्टेंसी वजह से छूट गया, फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद फिर से चालू किया, फिर थोड़ा अच्छा लगा, फिर खुद को देख रहा हूँ इंप्रूवमेंट हो रही है, सब चीज़ में इंप्रूवमेंट हो रही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बहुत चीज़ों में हेल्प किया वो। तो अभी मेरे को कंसिस्टेंट करना है, यही अभी एक गोल है। अभी मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी वही है कि मेरे को एक तो जिम, मेरा एक तो स्टडी प्लान और बाकी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर पूरे साथ में बैलेंस करने हैं। अभी सोचते हैं क्या होगा, देखते हैं। तेरे को लगता है कि ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, स्टडीज और फिटनेस ना मैनेज? भाई, अभी कुछ चीज़ करने लिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे साथ में बैलेंस कुछ नहीं चलता। क्योंकि बात ऐसी होती है ना कि अगर मैं बैलेंस करने चलूँ तो एंड टाइम पे कुछ क्या आ जाए मुझे भी पता, क्योंकि कभी एग्जाम्स आ जाएगा तो मुझे अपना जिम का रूटीन थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, एग्जाम की वजह से 2 घंटा था तो 1 घंटा करना पड़ेगा, तो थोड़ा उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो इट्स ऑल फाइन। इट्स ऑल फाइन। तेरे को क्या लगता है जब मेडिकल स्टूडेंट्स हम एक्सट्रीम चीजों में रहते हैं, एक तो हम सोते ही नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, या फिर हम पूरे दिन सोते हैं, हाँ ना? तो फिर एक तो जिम पूरा टाइम चालू रहता है या पूरा टाइम चालू नहीं रहता है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? ये देखो, अगर तुमको जिम करना है, अगर पूरा दिल से तुमको जिम करना है, तो तुमको तुम्हारे जो बाकी चीज़ जिसकी वजह से तुम जिम नहीं कर रहे हो, मतलब जो तुमको जिम जाने से रोकेगी, वो चीज़ें तुम तभी से करना स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अपने एग्जाम्स। अभी जैसे मेडिकल स्टूडेंट को एग्जाम आता है, वो मार्क्स के लिए आईएएस इंटरनल असेसमेंट के लिए जुट जाता है भाई, कि कुछ भी करके मार्क्स लाना है। तो लेकिन अगर तुमने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी कि नहीं थोड़ा-थोड़ा 1 दिन पढ़ेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, और उसके साथ तुम जिम मैनेज करोगे, तो एग्जाम से पहले तक तुम्हारा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं से कुछ बेहतर है ना, मतलब कुछ तो पड़ा रहेगा पहले से। सो यू कैन गो टू जिम एंड हिट जिम फॉर 1 आवर, इट्स फाइन। बराबर। अभी देख, हम जब जिम स्टार्ट में चालू करते हैं तब उसको एज प्रायोरिटी रखते हैं कि हमको जिम जाना है, हम आज जिम जाएंगे, हम आज ये करेंगे, हम आज वो करेंगे, राइट? पर धीरे धीरे हम जैसे जिम नहीं जाते हैं
तो वो ऐसे गिल्ट जैसे लगता है कि हम आज जिम नहीं हम्म, गए, हम अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। आपके साथ भी होता होगा, अगर होता होगा तो कमेंट करिए। हम्म। तो फिर ऐसे टाइम पे तू क्या करता है, तो गिल्ट तेरे को फील होने पे? अभी वो है कि गिल्ट सबको फील होता है, पर अभी अगर एक फॉर एग्जांपल मैं 2 दिन पहले जिम नहीं गया था, ठीक है? तो मेरे को गिल्ट आया था कि नहीं मैं जिम क्यों नहीं गया, पर उसके पीछे कुछ ऑब्वियस रीज़न था, तो वो रीज़न का ज़्यादा प्रायोरिटी था, इसलिए मैंने उस दिन जिम स्किप किया। पर अगर ऐसा कभी ऐसा लेज़ी डे हुआ कि नहीं आज जिम जाने की इच्छा नहीं है, तब फिर मैं आगे का सोचता हूँ, अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा कल भी मूड ऐसे रहेगा, तो कल मैं नहीं जाऊँगा क्या? फिर वो सोच में मुझे लगता है ऐसे कि नहीं, अगर आज नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊँगा, तो मैं उठ के चल देता हूँ। और सच बोल हुँ। कि कितने बार ऐसे हुआ है कि तूने वर्कआउट मिस कर दिया है और हुँ। तूने सोचा है कि कल करेंगे? स्टार्टिंग में जब मैंने एकदम इनिशियल पीरियड में अपना जिम चालू किया था, तब ऐसा 1 दिन का बंक ऐसा लगता नहीं था कि मतलब हाँ, ठीक है भाई, कोप अप कर लूँगा मैं, कुछ नहीं होगा, 1 ही दिन तो गया नहीं है। पर वो 1 दिन का रिज़ल्ट, क्योंकि उस दिन मेरा अगर बैक हुआ, तो मेरा वो बैक पूरे हफ्ते ट्रेन नहीं होगा, तो उसका इफ़ेक्ट मेरे को अगले हफ्ते के बैक में दिखेगा, क्योंकि तब बैक मेरी ज़्यादा पेन करेगी। तो वो पूरा ओवरऑल इफ़ेक्ट ना, अगर चीज़ बैलेंस नहीं रही ना, तो बहुत वर्स्ट होता है भाई। तो तू बोल रहा है कि ये जो स्किप करना है वो यूजलेस है? अगर तुम्हारी जो रीज़न है जिम स्किप करने के लिए, वो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऑब्वियसली यू शुड स्किप। बट अगर यू आर जस्ट लेज़ी टुडे एंड यू आर नॉट गोइंग टू जिम, नो, इट्स नॉट फाइन। अपन जैसा मेडिकल स्टूडेंट्स है, हाँ, अपन अभी सेकेंड ईयर में, राइट? ओके, हाँ। तो फिर अभी जिम स्किप नहीं करना चाहिए, हुँ, पर जिम लोग स्किप करते हैं हाँ, ऐसी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, लेजीनेस की वजह से, हुँ, लेथार्जी होती है लोगों को। हाँ, तो फिर ऐसे टाइम पे बॉडी पे क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है कि तुम जिम स्किप कर रहे हो, वापस 2 दिन के बाद जा रहे हो? क्योंकि हमको अभी मैंने एक्सरसाइज की, हुँ, तो फिर पेन होता है, हुँ, राइट? तो हुँ, फिर लोग सोचते हैं कि आज तो दुख रहा है, हम हुँ, कल जाएंगे, हुँ, राइट? हुँ, तो फिर उसके से वो एक दिन मिस करते हैं और फिर हाँ, अगले दिन जाते हैं। हाँ, तो तू क्या मेडिकल लैंग्वेज में या हुँ। फिर तेरे जिम के लैंग्वेज हमको बोल सकता है कि ये कैसे वर्कआउट होता है? वो कैसा होता है, अगर तुम बहुत इनकंसिस्टेंट हो एक चीज़ में, और तुमने समझो जिम अभी चालू की, मतलब तूने पहले जिम का एक्सपीरियंस था, अभी जिम स्टार्ट किया, तो जैसे तुम वर्कआउट करोगे, तब तुम्हारे मसल ग्रो होने का ट्राई करेगी। उसमें छोटे-छोटे मसल टियर होते हैं, एकदम छोटे, वो अपने हेल्थ को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, पर वो मसल जो टियर होते हैं, वो मसल बिल्डअप करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो जो मसल टियर होते हैं, इसका वजह से अपने बॉडी में पेन होता है, मतलब जहाँ भी पेन हुआ या फिर मसल स्पैज़म होता है, मतलब अकड़ जाता है पूरा बॉडी, वो सब नॉर्मल चीज़ है। लेकिन वो जो छोटे-छोटे टियर होते हैं, वही आगे जाके मसल बिल्ड करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर तुम्हारा आज दुख रहा है और तुमने कल स्किप कर दिया, तो वो मसल ग्रो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आज, मतलब कल तुमने जिम किया, आज हम्म, स्किप कर रहे हो, तो आज जो मसल अलग ट्रेन होने वाली थी, उसका तो मसल टियर नहीं हुआ, तो उसका ग्रोथ रुक गया ना। सो इसलिए मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ। हम्म। और मेरे को बोल हम्म, कि जब भी हम बोलते हैं कि हमको वर्कआउट स्किप करना है, हम्म, और हम बोलते हैं कि टाइम नहीं है, हाँ। पर तेरे साथ ऐसे होता है तब तू सही में, तेरा ऐसे रहता है कि टाइम नहीं है कि तेरे में एनर्जी नहीं रहती है? ये देख भाई, अभी अपने 24 आवर्स में तुम 1 घंटा टाइम पास कहीं ना कहीं तो करते हो, ठीक है? वो टाइम अगर तुमने जिम में यूटिलाइज कर लिया, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ये तो ऑप्शन चला गया। और मैं भूल गया, सेकंड क्या बोला था आपने? एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है, तो अगर आपको लेथार्जी फील हो तो आप जिम में जाओ, एकदम लो लो स्ट्रेस वाला एक्सरसाइज करो और वापस आ जाओ, क्योंकि वो मसल को आदत होती रहनी चाहिए कि नहीं, अपने को ये काम करना ही आज। सो मसल शुड अडेप्ट टू इट, लाइक आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू डू दैट पर्टिकुलर टाइम। क्योंकि अगर वो स्किप हो गया, तो फिर वो ऐसा बैलेंस नहीं होगा। अगर तुम्हारा मसल वो आज ट्रेन ही नहीं हुआ, उस पर थोड़ा स्ट्रेस भी नहीं पड़ा, तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। सो अगर अगर वैसा मसल ग्रो नहीं हुआ ना, तो ऐसे खुद को भी गिल्ट आता है कि मैंने आज ऐसा क्यों किया, और फिर वो पूरे हफ्ते का उसमें जो पेन आएगा अगले हफ्ते में जब तुम हिट करोगे जिम, तब वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। और हम अभी ऐसे क्वेश्चंस में जाएंगे, ऐसे कन्वर्सेशंस में जाएंगे हुँ, जिसमें लोगों को भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, लोगों को भी हुँ, बहुत थॉट्स आते हैं। हुँ, वो रहता है टाइम फटीग और एक्सक्यूजेस इन फिटनेस, ओके। राइट? तो फिर ऐसे बहुत बार होता है, तेरे को भी होता होगा, हुँ, बाकी सबको भी होता होगा हुँ, कि अभी तुम बहुत टाइम से तुमने फिजिकली कुछ वर्क नहीं किया है, तुम खेलने नहीं गए हो, हुँ, तुमने जिम नहीं किया है, हुँ, तो भी तुमको एकदम लेथार्जिक फील होता है, एनर्जी लेस फील होता है, हुँ, तुमको बॉडी एग्जॉस्टेड फील होती है बिना कुछ किए, हाँ, राइट? आपको भी होता होगा, राइट? हुँ। तो फिर ऐसे टाइम पे कैसे वर्कआउट होता है? अभी जैसे तुम कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हो या फिर जिम में जाते हो, कुछ ना कुछ करते हो, तो बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज मिलता है। एक्सरसाइज मिलने से क्या होता है, जब हार्मोन ऐसे थोड़े बैलेंस होते हैं, तो एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन क्या, यूफोरिया का फीलिंग देता है अपने को, मतलब थोड़ा अच्छा लगने लगता है कि नहीं आज कुछ तो किया। फिर जैसे ही तुम जिम हिट करोगे, तुम्हारा एड्रेनलिन बढ़ेगा, हार्ट पंप ज़्यादा होगा तुम्हारा, तो हार्ट पंप की वजह से तुम्हारा ब्लड फ्लो पूरे बॉडी में अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी ऑटोमेटिक फील होगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड को ऑक्सीजन हर जगह पे जाएगा, तो लेथर्जी फील नहीं होगी। सो इसलिए जिम या फिर बाकी कोई प्लेफुल एक्टिविटीज कोई भी, सो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। राइट? अभी मैं हर बार ना इंट्रो स्टार्ट में नहीं लेता हूँ, इंट्रो बीच में लेता हूँ। इसका मेरा एक रीजन है कि लोगों का, हमने नाम से उनको नहीं जज करना चाहिए, हमको उनको जज करना चाहिए उनके नॉलेज से, राइट? तो फिर मेरे को अभी चाहिए कि नीलकेश अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, उसका नाम, वो कहाँ पे रहता है, वो यहाँ पे कैसा है। सो मेरा नाम नीलकेश कुंबड़े है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ, और मैं अभी सेकेंड ईयर में बेस पढ़ रहा हूँ, ऑब्वियसली यशराज के साथ, जे जी में मेडिकल कॉलेज हुगली में।
राइट। तो फिर मतलब हमारा क्या पॉइंट था कि हम जिम नहीं जाते, कुछ फिजिकल वर्क नहीं किया तो भी बॉडी एग्जॉस्टेड फील होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मतलब जब तुम जिम नहीं गए तुम्हारी बॉडी पूरी एग्जॉस्टेड रहेगी, मतलब तुम लेजी फील करोगे तब कि ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बैठे रहते हैं। पर वो लेजीनेस वो काम में नहीं आती ना कहीं पे। तो अभी जैसे तुम्हारा मेन क्वेश्चन था कि लेथार्जी क्यों फील होती है पूरे दिन भर, तो अगर तुम्हारी बॉडी मतलब तुम्हारा जो डेली एक्टिविटी चल रहा है वही चल रहा है, पर वो लेथार्जी इस वजह से आती है कि अभी तुम सिर्फ बैठे हो, तुमने कुछ नहीं किया, तुम लेजी पड़े हो वहीं पे, तो तुम्हारी बॉडी कुछ एक्टिविटी है नहीं, तो वो उसी मोड में चल रही है कि ठीक है कोई एक्टिविटी, सो वी शुड स्लीप, लाइक रादर डूइंग समथिंग वी शुड स्लीप ओनली। सो उसको लेथार्जी फील होती है और फिर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं करना चाहिए, सो ही जाता हो, तो वो मोड में चले जाते हैं। क्योंकि कोई कोई हार्मोन स्पाइक ही नहीं हुआ है ना, मतलब कोई नहीं, ना स्लीप, ना कुछ हैप्पी हार्मोन, ना कुछ कुछ स्पाइक नहीं हुआ है, तो यू वोंट फील एनर्जेटिक, दैट्स इट। तो मैं अभी इसमें कुछ ऐड करता हूँ, मेरे को बोलने मैं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा। हम जब फिटनेस के लिए जिम जाते हैं तो हमारा ब्लड का फ्लो मसल्स की तरफ बढ़ता है, राइट? हाँ तो फिर अगर हम जिम नहीं गए तो बेसिकली बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो गया, हाँ मतलब हाँ तो ब्लड फ्लो मतलब उतना नहीं है, हाँ तो फिर ब्लड फ्लो कम होने की वजह से मसल्स अपने बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ तो उसके वजह से बराबर। एटीपी यूटिलाइज होना कम होता है। हाँ हाँ तो फिर वो एटीपी हम वर्क ही नहीं कर रहे इसलिए एटीपी यूटिलाइज नहीं हो रहा, इसलिए वो लेथार्जी होता है क्या? हाँ, वो भी एक रीजन बोल सकते हो, और एक हार्मोनल का भी रीजन होता है कि हार्मोन स्पाइक नहीं होते, क्योंकि हार्मोन आखिर आप तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा पूरे बॉडी में। सो बोथ गोज इन सेम पाथ है। ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो अपने लाइफ में हम मतलब जो जो जिम से ट्रिगर होते हैं या जो जो जिम में हेल्प करते हैं ऐसे, सबसे पहला रिलीज होता है अपने बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल? कॉर्टिसोल क्या करता है, अभी जैसे अपन जिम जाते हैं तो अपने बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं वो उनका ब्रेक डाउन करता है, जिससे अपने को और एनर्जी मिलती है कुछ प्रोडक्टिव करने की। और एड्रेनलिन बढ़ता है, जिससे बॉडी में पूरा वो फाइट, वो 3F वाला हार्मोन है, फियर फाइट और क्या था, एक मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। सो वो 3F हार्मोन है, तो वो बॉडी में क्या करता है, पूरा रश फील करता है कि नहीं आज ये करना है, ये करना है, हार्ट पंप बढ़ाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, बहुत सारी चीजें, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। सो उस चीज से अपन हर बार एनर्जेटिक रहेगा, थोड़ा डोपामिन रिलीज होगा बॉडी में, जिससे अपन हैप्पी फील करेगा थोड़ा। फिर थोड़े एंडोर्फिन रिलीज होंगे जो पेन रिलीफ में मदद करेंगे, और वो क्या होता है, एक फील आता है यूफोरिया कि नहीं आज कुछ तो किया है, वो एंडोर्फिन्स करते हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन, ऑब्वियसली अगर तुम कुछ भी एक्यूट या फिर कोई भी ऐसी हैवी वर्कआउट करो तो उसके बाद जो आपको ऐसा रश मिलता है कि नहीं हाँ कुछ तो किया है, वो आता है टेस्टोस्टेरोन से। वो अपने को मसल बिल्ड में हेल्प करता है, मसल रिपेयरिंग में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे हार्मोन है, जैसे अपने अपने को भूख ज्यादा लगने लगती है, और बहुत चीज़ों में जिम स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है, एंजाइटी रिलीफ में हेल्प करती है, ऐसा कॉन्फिडेंट फील कराती है खुद को कि मतलब जब भी तुम जिम जाके आओगे यू विल सी नो योर मसल्स आर ग्रोइंग और समवॉट। सो व्हेन यू लुक योरसेल्फ इन मिरर यू विल फील लाइक नहीं भाई कुछ तो बढ़ रहा है, बॉडी में आ रहा है, बल्क आ रहा है। व्हेनेवर यू वेयर अ शर्ट यू विल फील लाइक हाँ बाइसेप बढ़ रहा है, दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंट। सो इट हेल्प्स इन ओवरऑल ऑल योर फिजिकल एंड पर्सनैलिटी बिल्डअप। मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं ऋतिक रोशन की माउंटेन ड्यू वाली एड। हाँ बोल सकते हो, डर के आगे जीत है। आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस बट कोक जीरो सुप्रीमेसी, राइट? कोक जीरो कोक नहीं जीरो। वो भी अच्छा नहीं, मत पियो। So Nilkesh, Hmm. do you think mental fitness is more important than physical fitness? बोथ गोज इन सेम पाथ है, राइट? अगर तुम मेंटली फिट नहीं हो तो फिजिकली तुम फिट नहीं हो पाओगे, अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो तो मेंटली फिट नहीं हो पाओगे। क्योंकि जैसे मैंने अभी बात की कॉन्फिडेंट की, अगर तुम फिजिकली फिट हो तब तुम्हारा मेंटल लगेगा कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फिर अगर और वाइस वर्सा किया कि अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो तुम सोचोगे मैं फिजिकली फिट हूँ, दैट वोंट वर्क। Hmm. अभी बहुत सारे लोग, तू भी करता होगा, जब इंस्टाग्राम पे या फिर स्नैपचैट पे या फिर कई जगह पे ऑनलाइन अपने बॉडी को पोस्ट करना, ताकि बेसिकली वी हैव डन इट, वी हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन, वी शुड गेट अप्रिशिएटेड, राइट? हर किसी को ऐसे लगता है। तो फिर ऐसी चीजों में जो लोग ये अचीव नहीं कर पाते जल्दी, या जिनका वो स्टार्ट के स्टेज पे अभी तक उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया, वो सिर्फ मेंटली रेडी प्रिपेयर है हो कि रहा है कि ऐसा करना है। हाँ, तो फिर उनके लिए इज फिटनेस एक्चुअली गेटिंग डिस्ट्रॉयड, कि उनका मन नहीं हो रहा है ये सब के वजह से, देखने के वजह से, या फिर डू दे जस्ट एक्सपोज रूटीन्स दैट वर फ्रेजाइल टू बिगिन विद? अभी अगर ऐसा बोल मतलब जिनको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो अगर उनकी इच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि नहीं, आज नहीं कल स्टार्ट करूंगा, कल से नहीं परसों स्टार्ट करूंगा, पर वो कैसा है कल परसों में आज ही भूल जाते हैं, क्योंकि कल जाके भी वो आज ही होने वाला है और परसों जाके भी वो आज ही होने वाला है कभी ना कभी जाके। सो प्रोक्रेस्टिनेशन करने के बाद क्या होता है, वो छूट जाती है चीज़ की। अगर एक महीना चला गया उसमें प्रोक्रेस्टिनेट करते करते, तो अपने को लगता है ठीक है एक महीने बाद, अगर जैसा नॉर्मली हमारे लाइफ में एग्जाम्स आते हैं तो एक महीने बाद एग्जाम है, नहीं एग्जाम्स के बाद करूंगा, तो वो छूट जाती है चीज़ें पीछे। सो आई वोंट प्रेफर लाइक दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर तुमको जाना है तो फिक्स करो, आज ही चले जाओ, मतलब तुमको जो करना है वो अभी के टाइम पे करो, मतलब बी इन प्रेजेंट। नो कि फ्यूचर का क्यों सोचना है कि कल जाऊंगा आज जाऊंगा, ऐसे थोड़ी करते। यू शुड बी इन प्रेजेंट, लाइक आज जाना है तो जाना है, जाके आऊंगा, कुछ नहीं करूंगा लगे तो थोड़ा स्ट्रेसफुल वर्कआउट नहीं करूंगा, एकदम थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करूंगा, आ जाऊंगा, वो भी ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ तो बेहतर, दैट्स व्हाट आई थिंक। देखो, ऐसे इंडिविजुअल्स को बोलने को क्या है कि
हमने अभी जिम स्टार्ट किया है या हम जिम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, हाँ पर हमने वीडियो देख लिया कि लोग 100 पुलअप्स कर रहे हैं या लोग 100 पुशअप्स मार रहे हैं या इतने इतने वेट्स उठा रहे हैं, पर वी कैन डू दैट, राइट? हाँ। सम पीपल कैन डू दैट। Yeah. सो फिर इनके लिए वो वर्कआउट बहुत ज्यादा इंटेंस रहता है, हाँ तो फिर वो पहले से हार मान लेते हैं। इनके लिए तो मोटिवेशन के लिए तू क्या बोल सकता है? ये देखो, जिस दिन अभी तुम डायरेक्ट 100 का मत सोचो, ठीक है? जिस दिन तुम 5 का सोचोगे ना, मतलब तुमको आज 5 ही करने, तब तुम ऐसा मानो कि नहीं वो 5 मेरे लिए 100 के बराबर, क्योंकि तुम पहले 0 करते थे, ठीक है? 0, तो 0 से 5 इज मच बेटर देन डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम 0। भाई जब तुम 0 पे रह रहे हो तो 5 पे जाना स्टिल बेटर ना। सो 5 भी तुम्हारे लिए 100 की तरह रहेगा तब। और ये चीज नहीं है कि तुम किसी और को देख के डिमोटिवेट हो गए। अगर तुमको खुद को फील हो रहा है कि नहीं भाई मैं कुछ ना कुछ बेहतर किया आज, तो भाई तुमने बहुत कुछ कर लिया आज के लिए। अभी हम दोनों हॉस्टल में रहते हैं, राइट? हाँ। हॉस्टल का खाना हमको मालूम ही है। हम्म, हर रोज हम उसको गालियां देते हैं, हम्म, कुछ ना कुछ तो बोलती है, हाँ, राइट? एक तो कभी कभी हम सिर्फ कर्ड और रोटी खा के आ जाते हैं, हम्म, नहीं तो कभी कभी सिर्फ बनाना पे रहते हैं। हम्म, तो ऐसे जगह पे हॉस्टल इज जनरली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन इंटेक, राइट? yeah, मैं obviously, इसमें whole Indian diet is, मेरे को चाहिए कि तू इंडियन डाइट के प्रोटीन इंटेक के बारे में बात करे हम्म, कि इज इट रियली दैट बैड एंड हाउ शुड वी yeah, मैनेज इट? yes. दैट्स वन थिंग। Okay. एंड द सेकंड थिंग इज, No, let me speak about the first one. Okay. So अभी तुमने इंडियन डाइट की बात निकाली, तो इंडियन डाइट कार्ब्स और फैट से भरा है, ठीक है? अपने में प्रोटीन बहुत कम है। अगर अपने लेग्यूम्स खाए तभी प्रोटीन का इंटेक होता है, और वो भी बहुत मिनिमल, क्योंकि 100 ग्राम दाल में सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन है। तो नॉर्मली ह्यूमन 100 ग्राम दाल तो कंज्यूम नहीं करेगा एक टाइम पे, सो ही वोंट गेट 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो उसमें से 20 से भी मिनिमल 3 से 4 मिलेगा उसको, एंड दैट्स नॉट इनफ। सो आई वुड प्रेफर लाइक एवरीवन शुड गेट लाइक, मैं सिर्फ वेज खाता हूँ, ठीक है? मैं नॉनवेज कुछ प्रेफर नहीं करता, सच्ची। तो मैं एग्स भी नहीं खाता, ठीक है? तो अगर तुम लोग एग्स या नॉनवेज कुछ खाते हो, so basically you should eat it twice or thrice in a week so that it would manage your protein intake. And for मेरे जैसे लोग, भाई कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ ना कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट लिया करो भाई। प्रोटीन सप्लीमेंट लो, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो, क्योंकि भाई अगर बॉडी में जो चीज़ चाहिए उसको नहीं मिलेगी तो उसका ऑब्वियस एडवर्स इफेक्ट दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ अगर एडुकेट नहीं रहेगा एडवर्स इफेक्ट दिखेगा। सो यू शुड मैनेज इट विद लाइक, अगर तुम सच्ची स्ट्रिक्ट हो एकदम कि नहीं तुम वेज ही खाना है, तो यू शुड गो विद सप्लीमेंट। और अगर तुम ठीक है कि नहीं चलेगा, so you should go with non-veg food, or and non-veg people can also add the supplements in their diet also ना, like तुम non-veg भी खाओ और supplement भी खाओ, like it will manage only, no, so it's fine। क्या तू बायोकेमिस्ट्री और कम्युनिटी मेडिसिन के टर्म्स में बोल सकता है कि एक इंडिविजुअल को कितना प्रोटीन लग सकता है दिन में? अभी As वो per their weight. डिपेंड करता है अपने वेट्स पे। अगर मतलब अगर किसी को वेट गेन करना है या सिर्फ किसी को मसल मास बढ़ाना है, किसी को वेट कट करना है, वो सब उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कार्ब्स और प्रोटीन ये दोनों ऐसे इसेंशियल चीज़ें जो अपने बॉडी के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो अभी अगर समझो किसी का बॉडी वेट है, एग्जाम्पल बोलेगा, तो मेरा बॉडी वेट 70 किलो ठीक है 70, तो अगर अपन ने 70 केजी लिया अभी, तो 70 के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली तुझे लगेगा दिन का अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, टू मेंटेन योर मसल हेल्थ व्हाट इज राइट नाउ। एंड जैसे जैसे वेट अभी वैरी करेगा, 80 वाले को अलग, 40 वाले को, तो वी विल गो विथ योर एग्जांपल, ओके? तो तूने 140 ग्राम तेरे को लेना है, ठीक है, एक दिन का, बट यू कांट गो विथ 140 ग्राम्स डेली, ओके? क्योंकि अगर तूने एक स्कूप भी लिया उसमें भी 20 टू 30 ग्राम्स रहेगा, तो तू कैसे कोप अप करेगा? सो वी शुड डिवाइड इट, लाइक वीक में 7 दिन है, 7 दिन का कैलकुलेट करो, एक दिन में इतना हो, किसी दिन बढ़ा दो, किसी दिन कम करो। सो यू शुड, मतलब वो बैलेंस रहना चाहिए पूरा, ऐसा वेरी भी करे लेकिन बैलेंस रहे पूरा। और किसी दिन पूरा ही कंप्लीट ना हो, 140 चाहिए, 140 इंटू 7 कितना होगा, कैलकुलेट कर लो, ठीक है? उतना होगा, तो उतना नहीं भी हुआ तो उससे 200 भी कम गिरा तो ठीक है ना भाई, कुछ नहीं से कुछ बेहतर। अभी कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आता है कि अभी तूने बोला प्रोटीन पाउडर, हम्म। राइट? इस प्रोटीन पाउडर लेना ठीक है? प्रोटीन पाउडर का इंटेक एडिक्वेट एकदम सेफ है, एकदम, क्योंकि अभी कुछ लोग वीगन्स होते हैं, उनके लिए प्लांट आइसोलेट प्रोटीन्स निकले, पी प्रोटीन्स निकले, सो यू कैन ट्राई दोस ना। पी तो भाई तुमको भी पता है क्या है, प्लांट प्रोटीन तुमको भी पता है कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा, सो यू कैन ट्राई। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो वो वे नहीं चलेगा, सो यू कैन गो विद अदर 2 ऑप्शंस ना। सो प्रोटीन इज ऑब्वियसली सेफ विद एडिक्वेट इंटेक। तो कुछ ऐसा मार्क रहता है क्या प्रोटीन पे जिससे हम बोल सकते कि ये लेजिटिमेट प्रोटीन है या ये सिर्फ एक फेक ब्रांड नहीं है? वैसा है तो अगर आप फॉरेन ब्रांड्स का देखोगे तो उस पे जैसा अपना इंडिया का FSSI नो, हाँ FSSI का सर्टिफिकेशन होता है, वो एक चेक करना होता है। और उसका, और अभी जो बाहर के सप्लीमेंट्स आते हैं उस पे एक TRN नाम का टैग होता है, वैसे सर्टिफिकेट मेडल टाइप में आता है, इसलिए उसमें TRN लिखा होता है। वो तुम चेक कर सकते हो कि TRN एक फेडरेशन है जो ऑब्वियसली सर्टिफाई करती है सबको। अभी तू ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकता है कि चीट मील क्या है? उनको ही मालूम चीट मील क्या है, पर हम उसका गलत उपयोग करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं चीट मील आज खा लिया, चीट मील कल खा लिया,
तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हम्म। तो क्या तू पहले एक्सप्लेन कर सकता है चीट मील क्या है और चीट मील को कैसे हैंडल करना चाहिए? अभी चीट मील ऐसा है, अगर तुम पूरा एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वीक, अगर तुम वीक में पूरा एक डाइट फॉलो कर रहे हो और तुमने चीट मील पकड़ लिया वेडनेसडे को, ठीक है, तो तुमने बहुत ज्यादा शक्कर ऊपर कुछ ना कुछ खा लिया, कुछ ना कुछ मीठा वीठा, अगर डाइट के अलावा कुछ ना कुछ खा लिया, सो तुम उसको चीट डे बोल सकते हो, क्योंकि ठीक है यार एक दिन चल जाएगा, ऐसे ऐसे सोच के, ठीक है, नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, तुम समझ सकते हो कि ठीक है आज का चीट है, आज इच्छा थी भाई खा लिया, ऑब्वियसली हॉस्टल में क्या खाएंगे, और सो एक दिन चीट डे चलेगा, पर वो चीट डे का जब अगले दिन पे शिफ्ट हो जाता है कि वेडनेसडे थी, थर्सडे भी, तो थर्सडे क्या होता है कि नहीं कल खा लिया, आज भी खा लेंगे, परसों से नहीं करेंगे, फिर परसों भी खा लेंगे। सो अगर तुमने खुद को लिमिट करना सीखना पड़ेगा पहले कि नहीं आज का मैं बोला था, सो यू शुड वैल्यू योर ओन वर्ड्स कि नहीं मैंने एक दिन के लिए बोला था, एक दिन के लिए फाइन, एक दिन खा लिया ना मैंने, खुश हूँ, अगले दिन से फिर से राइट। अभी अगर तुम खुद के वर्ड्स पे, अगर तुम खुद के वर्ड्स पे स्टेबल नहीं रहोगे, या फिर ऐसा क्या बोलते हैं उसको, खुद के वर्ड्स पे फिर खुद के वर्ड्स पे हम क्या होता है वो स्टबन शब्द? नहीं रहते हैं। हाँ स्टबन नहीं रहेंगे तो तुम्हारे वर्ड की वैल्यू खुद में ही नहीं है, तो बाकी में क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम? वो कैसे होता है ना कि अभी हम हॉस्टल में रहते हैं, आज वाले सब फ्रेंड्स हैं, तो हाँ। उनके ऐसे इन्फ्लुएंस हो ही जाता है। हाँ तो फिर ऐसे वक्त पे चीट मील बढ़ सकता है, हाँ जो बढ़ना obvious, नहीं चाहिए। हाँ तो तो ऐसे तेरे साथ होता है? वैसा मेरे साथ होता है, लेकिन फिर मैं इनको इन सबको बोलता हूँ कि नहीं भाई मैंने एक दिन खाना था, एक दिन खा लिया, बस अभी नहीं। सो मैं खुद को लिमिट करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि इसका आगे जाके क्या होने वाला है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट मेरे को आगे जाके ना मिले, इसलिए मैं अभी खुद को लिमिट करूँगा। अभी एक क्वेश्चन तुम सबको आ रहा होगा कि इसको देख के, इसके बिल्ड को देख के कि नहीं है भाई, बिल्ड नहीं है, राइट? मेरे को भी, मैंने जब मैं इसके पहले सब बार मिला था, मेरे को भी ऐसे लगता था कि इसका बिल्ड नहीं होगा, ये सिर्फ जिम में जाता होगा, प्रोटीन पाउडर कुछ ना लेता कुछ है, करता होगा, कुछ आ ना कुछ जाता करता होगा, होगा, आ कुछ जाता होगा। आ जाता होगा, राइट? तुमको भी ऐसे ही लग रहा होगा। पर ऐसे लग रहा है, लग रहा हो तो बताओ भाई, जल्दी कमेंट करो। पर अगर तुमने वो आर्म रेसलिंग वाले वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे ऐसे बंदा है, ऐसे हैवी सा टी शर्ट पहन के बैठा है जिसमें बॉडी नहीं दिखती, और वो एक बफ बंदे को हरा देता है, हाँ इट इज लाइक दैट फॉर हिम। तो फिर मेरे को चाहिए था कि तू स्लीपर बिल्ड और नॉर्मल बिल्ड को एक्सप्लेन करे, क्योंकि तेरा स्लीपर बिल्ड है, राइट? ओके, नहीं ऐसा गलत है, सस्पेंस। स्लीपर बिल्ड और नॉर्मल बिल्ड में क्या फर्क होता है, देख अभी तुम जब जिम जाते हो तब स्लीपर बिल्ड वाले का कैसा होता है कि जब वो जिम करेगा, वो जिम में एकदम प्रोमिनेंट उसके मसल्स दिखेंगे, लेकिन उसके मसल्स थोड़े रेस्ट के बाद सप्रेस हो जाएंगे, पर मसल्स रहेंगे, ठीक है, जब वो फ्लेक्स करे तो मसल आ जाएंगे। पर जो नॉर्मल गाय मतलब जिसका स्लीपर बिल्ड नहीं है, ठीक है, तो वो कैसा, उसका मसल्स परसिस्टेंट रहेगा उसी शेप में, उसी साइज में। वो मुझे भी नहीं पता अभी क्यों होता है स्लीपर बिल्ड और नॉर्मल बिल्ड कैसा होता है, लेकिन होता है, ठीक है। अभी हमारी पोस्टिंग्स इतनी ज्यादा रहती है, हम हाँ। इतना थक जाते हैं खड़े होके, ये होके। हाँ लेट मी फिनिश अबाउट स्लीपर बिल्ड, ओके। यस। हाँ तो जैसा अभी मेरा स्लीपर बिल्ड है, अभी मेरे मसल में तुमको भी इतने प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसी है, ठीक है, लेकिन जब मैं जिम में जाऊंगा और जब मैं इसको ट्रेन करूंगा, जब मैं आके इसको फ्लेक्स करूंगा, तब ये बहुत प्रोमिनेंट दिखेंगे, ठीक है, लेकिन जब तक मैं थोड़ा रेस्ट लेके आता हूँ तो मसल में वापस नॉर्मल स्टेट में जाएंगे, और जब भी मैं इसको फ्लेक्स करूंगा तभी आ जाएंगे। वो नॉर्मल गाय में वैसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी वो एक्सरसाइज करता है उसके मसल प्रोमिनेंट रहते हैं और उसी शेप में रहते हैं। अभी जब वो अगली एक्सरसाइज करेगा तब उसमें वो और बढ़ेंगे, सेम गोज विथ मी, ओके, बट मेरा उतना दिखता नहीं है, क्योंकि जब वो दोनों साथ, अगर वो दोनों साथ में ट्रेन करेंगे, सेम वेट सेम सेट सब सेम, तो जब वो वर्कआउट होने के बाद जब देखेंगे तो मसल की साइज सेम दिखेगी, ठीक है, कुछ भी वेरिएंस नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो घर पे जाके या कहीं पे भी जाके खुद को दिखेगा मिरर में, क्योंकि तब तक मसल रेस्ट हो चुकी होगी, तब स्लीपर बेल्ट वाला थोड़ा उसके मसल्स थोड़े श्रिंक हो जाएंगे काइंड ऑफ। हम, आपको मालूम है, हम दोनों जाते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग्स को कॉलेज में, हम दोनों साथ में जिम में जाते हैं, तो फिर क्लिनिकल पोस्टिंग के बाद इतनी देर खड़े होने के बाद हमको बॉटल उठाना भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे लगता है, राइट नीलकेश? तो फिर इसके साथ हम वो भी जिम में हेल्प कर देगा, क्योंकि जब तुम अपने बॉडी को ट्रेन करोगे तब तुम पूरे दिन तुम्हारे में ऐसा फ्रेश फील रहेगा कि नहीं ठीक है अब अच्छा लगेगा थोड़ा, सो यू विल बी एनर्जेटिक ओनली के थ्रू आउट द डे, कि ठीक है थोड़ा थोड़ा पोस्टिंग्स हार्ड होता है माना मैंने, पर एनर्जेटिक फील होता है कि नहीं कुछ तो है, मतलब एनर्जी रहती है थोड़ी कि नहीं हाँ कुछ तो कर सकते हैं, नॉट लाइक अदर्स की नहीं कुछ नहीं बैठे भाई ऐसे बस में चलो खाना खाओ बैठ जाओ, वैसे नहीं। तो हम ये पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। लेट्स कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन इन द नेक्स्ट पार्ट, राइट नीलकेश? हाँ ब्रेक तो बनता है भाई थोड़ा, ब्रेक तो नॉट स्पॉन्सर्ड। लेट्स कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन, थैंक यू। सेशंस की नीड है या फिर आपको लगता है ज़रूरी है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज विच इज़ अंडर द सेम नेम।